मेरा बच्चा मैंने जैसे इसे जन्म दिया था उसी तरीके से मुझे इसे गोद में लेकर बैठना पड़ता है। और खाना की जहाँ तक बात है तो आप मुंह से तो मैं दे ही नहीं सकती, तो आप खुद इसकी सिचुएशन देख सकते हैं। ये कफ अगर ज़्यादा हो गया तो ये इसका सांस रुक जाएगा। तो एक यहाँ पे होल हुआ है, ये बच्चा जो है मुंह से खाना नहीं खा सकता है, ये पेट में डायरेक्ट इसका खाना डाल दिया जाता है। ये खाना के लिए है, ये इसका पेट पूरा काटा गया था, ये गले में सांस लेने के लिए है। तो आप सोनू सूद ने हमें ये बोला कि ठीक है आपका बेटा ज़रूर रहेगा, हम अपने तरफ से आपकी मदद करेंगे। अयांश का जो मुहिम चालू हुआ था उसमें मनीष कश्यप जो है वो बहुत आगे थे, चढ़ बढ़कर इसका सपोर्ट कर रहे थे। आजकल अयांश का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे क्या बात है? सर हिंदुस्तान का वो बच्चा जिसको बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे थे और इसको डोनेट कर रहे थे, अचानक अयांश सोशल मीडिया से गायब हो जाता है। तमाम जो न्यूज़ चैनल है वो दिखाना बंद कर देते हैं और अयांश का सोशल मीडिया से नामो निशान मिट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वही बिहार का अयांश का, जिसको बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन की जरूरत थी। इसको जो बीमारी है SMA टाइप 1 का है, इसको लेकर तरह तरह की बातें की गई। अभी देख सकते हैं वही बच्चा मेरे सामने है और इसको खाना खिलाया जा रहा है। अब देख सकते हैं मुंह से खाना नहीं खिलाया जा रहा है, डायरेक्ट पाइप से पेट में डाल दिया जा रहा है। जरा गौर से देखिएगा, ये वही अयांश है। ये अयांश को लेकर पूरे देश से लोग आ रहे थे यहाँ पे। यही वो कमरा है, इनकी माता है नेहा सिंह। तमाम जो समाज सेवी हैं पूरे बिहार से आ रहे थे, पूरे देश से आ रहे थे और इसको डोनेट कर रहे थे। कईयों ने तो इस बच्चे को अपना बच्चा समझ लिया था और इसको गोद ले लिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि अयांश बिहार छोड़कर दुबई चला गया है। अब दुबई है कि कहाँ है देख सकते हैं, अयांश के पास में आ गए हैं। अयांश की क्या कंडीशन है वो भी देख सकते हैं। अयांश को खाना खिलाया जा रहा है। अयांश की मम्मी नेहा सिंह है। आप एक बात बताइए, अयांश की कंडीशन क्या है? सर अयांश की कंडीशन बहुत ख़राब है। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने वीडियो बनाया था करीबन अक्टूबर या नवंबर महीने में बनाया था, उसके बाद सर अभी अयांश का वीडियो बन रहा है। आप देख सकते हैं अयांश किस स्थिति में है। इसे खाना तक के लिए सर ये ट्यूब ऑपरेशन हुआ है, 3 ऑपरेशन हुआ है सर, आप देख लीजिए। ये खाना के लिए है, ये इसका पेट पूरा काटा गया था, ये गले में सांस लेने के लिए है। तो आप इसकी सिचुएशन सर खुद देख सकते हैं। इसको लेकर तरह तरह के आवाज़ उठाए जाते रहे हैं अभी तक। अभी से कुछ दिन पहले भी इसके खिलाफ वीडियो बना है। आखिर क्या बात है, अयांश से क्या दुश्मनी है कि लोग इसका नेगेटिव बातें फैलाते हैं और कहते हैं कि अयांश जो है, कभी बोलते हैं दुबई चले गए हैं, कभी लगता है कि बिहार छोड़ के भाग गए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? सर ये मुझे नहीं पता। मैं पहले तो सर ये बोला गया कि अयांश को SMA बीमारी ही नहीं है। मैं बीमारी प्रूव की, काफ़ी टाइम तक मैं 3-4 हॉस्पिटल गई ये प्रूव करने के लिए कि अयांश को SMA टाइप 1 है। अभी आप खुद इसकी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अयांश को बीमारी है या नहीं है। इस बच्चा को लेकर पता नहीं तरह तरह के पत्रकार अपने पत्रकारिता कर रहे थे और इसको एक्सपोज कर रहे थे। अब बताइए एक छोटे से बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसको लेकर, इसके डोनेशन को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। कहते हैं कि पैसा का घोटाला हुआ है। कितना रुपया का घोटाला हुआ है? सर बच्चे को ऐसी स्थिति में देखकर कोई मतलब इंसान तो नहीं, हैवान ही होगा जो ऐसे कंडीशन में बच्चे को देखते हुए बच्चे के पैसे का घोटाला करेगा। सर हम लोग, आप लोग थोड़ी देर से आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग को इसकी स्थिति समझ में आ गई होगी। वो देखने से ही पता चल रहा है कि इसको खाना देखिए कैसे खिलाया जा रहा है। एक नॉर्मल बच्चा को ऐसे खाना खिलाया जाता है क्या? जो नेगेटिव बातें फैलाते हैं अयांश को लेकर, क्या उनके घर में जो बच्चा है ऐसे ही खाना खाता है क्या? जरा बताइएगा, सोच विचार के बताइएगा। जो कहते हैं कि SMA टाइप 1 नहीं है। बिल्कुल सर, आप इसकी सिचुएशन देख लीजिए सर। और हम तो हर रोज़ इसको इसी हालत में देखते हैं। मतलब हमें दिमाग में एक कॉर्नर में ये बैठाना पड़ता है कि कभी भी इसे कुछ भी हो सकता है, कभी भी इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। तो आप सोचिए कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। और उस हालत में लोग ये ब्लेम लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम भाग गए, पैसे का घोटाला कर दिए। उस समय हमें क्या फील होता होगा। एक और बात सर ये है ना कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मीडिया या फिर जो लोग भी हैं, अपनी बातों को सामने किसी कैमरे के सामने या किसी कैमरे के सामने रख पाते हैं सर, लेकिन हम लोग किसके सामने अपनी बातों को रखें? हम, ये बच्चा इतनी पेन में है, ये अपनी बात किसके सामने रखे? आप लोग जैसे इसके बारे में कुछ अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं, जो फैक्ट है वो दिखा रहे हैं, कुछ इसी
के बारे में गलत दिखा रहे हैं। तो सर आप बताइए कि हमारे पास ऐसा कौन सा साधन है जो हम अपने बात को किसी के सामने रख पाएँ कि हम क्या फील करते हैं, या फिर हमने फ्रॉड किया या नहीं किया, या हम कहाँ हैं। हमें तो बस सुन के सर रह जाना पड़ता है। अगर आप लोग नहीं आए सर तो हमारी बात कौन रखेगा। अभी कुछ दिन से अयांश का न्यूज नहीं बन रहा था, कोई मीडिया वाले अयांश के पास नहीं आ रहे थे, मन मुताबिक जो मन में आ रहा था बोले जा रहे थे। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, यही बात तो मैं सर कह रही हूँ कि जो उनके मन में आ रहा था कि अयांश की माँ दुबई गई, अयांश की माँ हैदराबाद गई, अयांश के पापा ऐसे, अयांश ऐसा, तो जो जिनके मन में आ रहा था वो लोग बस बोलते जा रहे थे। लेकिन सर हमारे पास तो कोई साधन नहीं है ना कि हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकें। आप लोग हमारे घर आए तो ठीक है, लोग ये देखे कि अयांश अभी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी से कुछ दिन पहले तक तो चल रहा था ना कि नहीं अयांश यहाँ नहीं है, अयांश भाग गया, इसके पापा मम्मी भाग गए। उसी का ये शिकार हुआ है सर, उसी कारण से इसकी सिचुएशन डे बाय डे खराब हो गई, इसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। देश के रियल हीरो और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद अयांश के मम्मी से मिले और अयांश को लेकर कहा उन्होंने कि अयांश का जो मुहिम है उसमें हम सपोर्ट करेंगे। अभी हाल में ही सोनू सूद पटना आए थे, अयांश की मम्मी उनसे मिलने गई थी, इनके लिए उन्होंने वीडियो भी बनाया। अब बताइए जरा, इतने बड़े स्टार हैं सोनू सूद, हीरो हैं और कलाकार है देश के और पढ़े लिखे भी हैं, क्या अगर उनको भी लगता है कि ऐसे में टाइप 1 बीमारी नहीं है तो क्या वो वीडियो बनाते? क्या सोनू सूद भी बेवकूफ़ हैं क्या? नहीं सर, वो आज से सिर्फ अयांश का ही नहीं, ऐसे 7-8 बच्चों का वो वीडियो बना चुके हैं। आप लोग उनका वीडियो सच्चाई है तभी तो बना रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे में उनको पता है, उनको नहीं सबको पता है सर। अब तो बिहार में करीबन मुझे लगता है कि 3-4 बच्चे हो ही गए हैं SMA के। तो सर ऐसे में बीमारी जेन्युइन है और बहुत बच्चों को हो रही है। तो इस बारे में सर मुझे अब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि बीमारी है कि नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा के साथ सर ये सब होता है क्या? क्या कुछ सोनू सूद ने कहा था आपसे? सर सोनू सूद ने हमें ये बोला कि ठीक है, आपका बेटा ज़रूर रहेगा, हम अपने तरफ से आपकी मदद करेंगे जो भी है। और सर सबसे बड़ी मदद उन्होंने मेरी ये की कि अयांश के लिए मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे अयांश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं उसी वीडियो के बल पे हम अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम आज भी वही हैं, आज भी हम सही हैं। तभी हमारे साथ एक जो कहे जाते हैं कि वो मसीहा हैं, वो हमारे साथ आकर खड़े हुए हैं। जी सर, एक सवाल है जो सबके मन में आता है। अयांश का जो मुहिम चालू हुआ था उसमें मनीष कश्यप जो है वो बहुत आगे थे, चढ़ बढ़कर इसका सपोर्ट कर रहे थे। आजकल अयांश का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, बात बस यही हुई है कि सर कुछ महज जो गलत जो पत्रकारिता करी है कुछ लोगों ने, उनके कारण ही मनीष जी भी शायद वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, या उनके पास और भी कुछ काम होंगे, इसकी वजह से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं दोष वही पत्रकार हैं जो इसकी अफवाह फैलाए, और उसी के कारण अयांश की ऐसी हालत हुई, उसी के कारण मनीष जी ने भी इसका वीडियो नहीं बनाया। सर अयांश कैसे जिंदा है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ 3-4-5 इक्विपमेंट्स है, वो भी देख सकते अयांश को लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 पाइप भी लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि बताइए कि इस सब का क्या काम है और अयांश इसका कैसे यूज करता है और कैसे इसको अयांश को लेकर आप देखभाल कर रहे हैं। सर ये जो सबसे पहले आप ये जो मशीन देख रहे हैं गले में जो ये लगा हुआ है, इसके जरा इनको, ये वाला मशीन? जी सर, ये बाईपैप मशीन है, ये इससे कनेक्ट है, ये बाईपैप मशीन है, इससे सर सांस लेने का ये काम करता है। अच्छा, ठीक है। ये ट्रिकोस्टॉमी सर इसीलिए हो रखा है, ये बाईपैप मशीन के लिए। दूसरी चीज़ सर ये इसका सक्शन मशीन है, इससे सर कफ बनता है तो वो हम निकालने का काम करते हैं। और उधर भी एक इक्विपमेंट है। हाँ, एक सर वो है, वो कफ असिस्ट मशीन है। उस मशीन के थ्रू सर चेस्ट का थेरेपी होता है, मतलब जितना कफ इधर उधर जमा हुआ है वो बाहर की तरफ निकलता है, उसके बाद हम इससे कफ निकाल पाते हैं। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पे अयांश को होल हुआ है, यहाँ गर्दन में। एक बताइए 1.5 साल 2 साल के बच्चे के गले में यहाँ पे होल हुआ है, और देखिए कैसे उसका कफ साफ हो रहा है, प्रेशर के जरिए साफ हो रहा है। और यहाँ पे होल में सर ये यहाँ पे अंदर जाता है, उसी होल में ये अंदर जाता है, तभी वो कफ बाहर निकलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होल हुआ है। ये बच्चा जो है मुंह से खाना नहीं खा सकता है, ये पेट में डायरेक्ट इसका खाना डाल दिया जाता है। एक पेट पे यहाँ पे चीरा लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना बड़ा चीरा है, दिखाइएगा जरा। देख सकते हैं छाती से लेके पूरा ढोरी तक नीचे तक आया है।
चेस्ट इसका देखिए, ये आपको लग रहा है क्या कि 2 साल के बच्चे का चेस्ट ऐसा होता है? ये देखिए इसका चेस्ट सर सिकुड़ता जा रहा है, ये आप इसका शेप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे हो गया है। ऐसा लगता है कि जो अयांश को लेकर गलत अफवाहें फैलाते हैं उनके अंदर मानवता नहीं है। देखिए क्या नॉर्मल बच्चे का ऐसे होता है क्या? देख के दिल दहल जाता है। अगर आप भी अयांश को देखना चाहते हैं, अयांश को लेकर आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप डायरेक्ट अयांश के घर पे आइए। अयांश का घर का एड्रेस नंबर सब सार्वजनिक है, वहाँ से आप आइए अयांश के घर पे, अयांश को सपोर्ट कीजिए। और अयांश का मुहिम जो है वो चल रहा है, पर धीरे धीरे चल रहा है। फर्क बस इतना है कि अब जितने सारे पैसे आ रहे हैं इम्पैक्ट गुरु के पास आ रहे हैं, ना कि नेहा सिंह के पास आ रहे हैं। बिल्कुल सर, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं हुआ है। ना अयांश का बीमारी, ना अयांश का फ्लैट, ना तो अयांश का रूम, सब कुछ सर वही है। हाँ, बस एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बदला है, तो अकाउंट बदला है। वो एक इम्पैक्ट गुरु साइट है, क्राउड फंडिंग साइट है, उस पर हम लोगों ने सारा पैसा आपके द्वारा दिया हुआ ट्रांसफ़र किया है। वो भी बस ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ पैसा सही जगह पे है, मिसयूज़ नहीं हो रहा है। तो सब कुछ सर वही है। ये सब जो बीच में लोगों ने भड़काया या फिर गलत अफवाहें उड़ाई, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमारे पास कोई माध्यम नहीं है कि हम हमेशा आप लोग को अपडेट देते रहें कि हाँ हम यहीं पर हैं, हम भागे नहीं हैं, या फिर अयांश को सच में ऐसे में है, या फिर अयांश की अब ये हालत है। हमारे पास कोई ऐसा साधन सोर्सेज नहीं है। अयांश अभी मैं बता दूं आपको, एक दवा पे जिंदा है। जो पैसा लोग डोनेट किए हैं उसी से वो दवा आता है। जिस दवा देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में है, ये दवा का दाम 6 लाख कितना है? 20,000। इस दवा का दाम 6,20,000 है। अब जरा सोच सकते हैं, ये मात्र 35 दिन का डोज है और 1 महीने के अंतराल में इसको एक डब्बा जो दवा होता है वो लगता है। और इस दवा का बिल भी मैं दिखा दूंगा, उधर शायद रखा हुआ है, मैं देखा था वीडियो बनाने से पहले। और देख सकते हैं ये बिल है, यहाँ पे देख सकते हैं दवा का प्राइस भी लिखा हुआ है। अब जरा सोच सकते हैं, ये बच्चा जो है जिसका मुहिम था, लगातार चल रहा था, अगर 15 दिन अगर कोई निगेटिव बात अयांश के बारे में नहीं बोलता तो शायद अयांश का 15-16 करोड़ का जो मुहिम था वो चलता हो जाता और इस दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताइए, हर महीने 6 लाख का इसका बच्चे का ये दवा आता है जिसपे जिंदा है। अगर ये दवा 6 लाख घट ही रहा है ना दिन पर दिन। बिल्कुल सर, और ये जो घट रहा है वो घट रहा है। इसकी हालत सर देखिए, उसी के कारण ये सारी ऑपरेशन की नौबत आई सर। अगर उस टाइम अगर इसका फंडिंग हो जाता तो शायद सर ये सब करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सब हुआ है निगेटिव जो अफवाह फैलाया। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें उसी के कारण हुई है। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहती है? सर मैं जवाब क्या दूँ? मुझे तो बस यही लगता है कि वो लोग कैसे, मतलब उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं हैं, या वो चाहते हैं कि इस तरीके के बच्चे उनके घर में हो, तब वो इस चीज़ को समझेंगे। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो चाहते क्या है, या अभी भी अयांश से उनको क्या है। अभी भी वो अयांश की मदद कर सकते हैं, अभी भी चाहे तो वो अयांश के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन सर उन्होंने तो बस ठान रखी है कि नहीं, अयांश का मदद नहीं करना है, अयांश को मरने देना है। एक SMA टाइप 1 अयांश जैसे बच्चे को आप देखभाल कर रही हैं और कहीं ना कहीं घंटे घंटे इसको ये कफ साफ कर रही हैं, कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है एक माँ होने के नाते, क्या कुछ कहना चाहती हैं? सर माँ होने के नाते तो मैं क्या बोलूँ, मतलब इस एज के बच्चे को मैं देखती हूँ, मतलब 2 साल के बच्चे को मैं देखती हूँ, तो मुझे देखकर सबसे पहले तो मैं क्या रिएक्ट करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता है। क्योंकि मेरा बच्चा, मैंने जैसे इसे जन्म दिया था उसी तरीके से मुझे इसे गोद में लेकर बैठना पड़ता है। और खाना की जहाँ तक बात है तो आप मुंह से तो मैं दे ही नहीं सकती, तो आप खुद इसकी सिचुएशन देख सकते हैं। सुने हैं कि आप बोल रही थी वीडियो में कि आप सोती भी नहीं हैं। यस सर, एक्चुअली रात में तो मतलब हमेशा इसे, जैसे आप अभी देख रहे हैं ना, वैसे इसे कफ होती रहती है। तो मेरे पास मैं 2 घंटे 2.5 घंटे कब लगातार सोई हूँ मुझे याद नहीं है। मतलब उठ कर ध्यान देना पड़ता है कि इस समय इस दवा को सर, अगर ये कफ अगर ज़्यादा हो गया तो ये इसका सांस रुक जाएगा। देखिए, माँ की ममता है जो निकल के सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अपने आंसू को रोक नहीं पा रही हैं। और इस वीडियो बनाने टाइम अभी जो देख रहे हैं, मेरा भी कहीं ना कहीं दिल दहल रहा है, इसलिए क्योंकि इस बच्चे को लेकर बताइए, इस बच्चे की क्या दोष है, इस बच्चे ने क्या किसी का क्या बिगाड़ा है। इसको अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कुछ पैसा आप चाहते हैं कि फिर से अयांश का मुहिम चालू हो, तो आप भी गूगल पे जाके अयांश सिंह इम्पैक्ट गुरु लिखिएगा,
तो कहीं ना कहीं इस बच्चे का आपका अकाउंट आ जाएगा इम्पैक्ट गुरु पे। वहाँ पे जाके आप 5 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया जितना करना चाहते हैं कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो बिहार का बच्चा है जिसको लेकर हमने प्रण खाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बचवा को ज़रूर बचाना है। पर बचवा की स्थिति अभी बहुत ख़राब है और इसको अभी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बहरहाल आयांश को लेकर और आयांश की मम्मी को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताइए कि आयांश को कैसे बचाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।